है। अब बात करते हैं शेयर बाजार की। दिन भर के उतार चढ़ाव के बीच बाजार में निचले स्तरों से शानदार रिकवरी देखने को मिली। सेंसेक्स 304 अंक तक टूटा, वहीं निफ्टी 78 अंक गिरकर बंद हुआ है। बैंक निफ्टी की बात करें तो ये भी निचले स्तरों से करीब 2% सुधर कर बंद हुआ। वहीं स्मॉल कैप और मिड कैप शेयर्स में भी रिकवरी देखने को मिली है। बाजार में कैसा रहा कारोबार, बता रही हैं रक्षा रावत। हफ्ते का तीसरा कारोबारी दिन और 2 वीकली एक्सपायरीज के बीच का सैंडविच सेशन काफ़ी अच्छा प्ले आउट हुआ। हालांकि फर्स्ट हाफ में बाजार ने मई का लो तोड़ा, लेकिन सेकंड हाफ में रिकवरी काफ़ी अच्छी प्ले आउट हुई और आज की जो रिकवरी थी वो बैंकिंग शेयरों के दम पर आई। काफ़ी अच्छी रिकवरी के साथ जो निफ्टी बैंक है वो 470 अंकों की तेज़ी के साथ बंद हुआ है और निफ्टी भी निचले स्तरों से रिकवर होकर केवल 77 पॉइंट की गिरावट के साथ यहाँ पर बंद हुआ है। निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप में भी थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को मिली। अगर सेक्टोरियल पिक्चर की बात की जाए तो आज निफ्टी आईटी कल का जो हीरो था आज का एक्सीडेंट बना और 5.5% की गिरावट यहां पर सुबह से ही नजर आई। इसके अलावा एफएमसीजी, मेटल, रियल्टी, ऑयल एंड गैस और कैपिटल मार्केट शेयरों से भी बाजार में गिरावट नजर आई। इसके अलावा अगर बात करें गेनर्स की तो पीएसयू बैंक करीब 2% की तेजी के साथ यहां पर इंडेक्स कारोबार करता हुआ नजर आया। निफ्टी ऑटो में भी निचले स्तर से काफी अच्छी रिकवरी आई और डिफेंस काउंटर में भी आज खरीदारी देखने को मिली। निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो यहां पर हेल्थ केयर सेगमेंट से अपोलो हॉस्पिटल और मैक्स हेल्थ केयर शामिल थे। इसके अलावा टाटा मोटर्स पीवी में निचले स्तरों से काफी अच्छी रिकवरी आई और शेयर 2% चढ़कर बंद हुआ। इसके अलावा एसबीआई ने भी आज जो है रिकवरी दिखाई। अगर निफ्टी के लूजर्स की बात करें तो कल के मुकाबले पिक्चर्स काफी उल्टी पड़ी और यहां पर निफ्टी आईटी के सारे काउंटर्स नजर आए। टीसीएस 8.5% की गिरावट के साथ बंद हुआ। इसके अलावा टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक और इन्फोसिस जैसे काउंटर्स थे जिनमें आज गिरावट नजर आई। तो ओवरऑल आज जो मार्केट की गिरावट है उसको बैंकिंग शेयरों ने सपोर्ट दिया है और उसके गेनर्स की बात करें तो फेडरल बैंक, कैनरा बैंक और पीएनबी जैसे काउंटर्स थे जिन्होंने बाजार को सपोर्ट किया है। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें कोटक महिंद्रा बैंक के फाउंडर उदय कोटक ने कॉर्पोरेट इंडिया को चेताया है। उन्होंने कॉर्पोरेट इंडिया को भविष्य में निवेश करने की नसीहत दी है। उदय कोटक ने कॉर्पोरेट इंडिया के लिए क्या कहा है, इसके क्या मायने हैं, बता रहे हैं हमारे मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल। उदय कोटक ने साफ साफ नसीहत दी है इंडिया इंक को कि भाई साहब आईपीएल खत्म हो गया, अब तो कम से कम काम पे फोकस कर लो। और उनकी इस बात में कहीं ना कहीं एक दर्द छुपा है। क्यों? क्योंकि देखिए उन्होंने गूगल का एग्जांपल दिया। गूगल जैसी कंपनी जिसके पास ऑलरेडी इतना कैश है, सरप्लस है कैश, उसके बावजूद वो कैश रेज कर रही है, कैपिटल रेज कर रही है। जी हाँ, एक ऐसी कंपनी जो $160 बिलियन का प्रॉफिट कमाती है और जिसका $4.5 ट्रिलियन का मार्केट कैप है, जो कि ऑलमोस्ट पूरे इंडिया इंक का मार्केट कैप है, उसके बावजूद वो कैपिटल रेज कर रही हैं। और कहीं ना कहीं अगर आप देखें इन कंपनियों की ग्रोथ क्या शानदार रही हैं। और अगर आप यूएस को छोड़ भी दें, वैसे अगर आप इवन आउटसाइड यूएस भी देखेंगे तो अब जैसे कोरिया है, ताइवान है, देखिए किस तरीके की मार्केट कैप्स हो गई है यहाँ पर। और हमारे यहाँ पर शायद थोड़ी सी एक एनिमल स्पिरिट मिसिंग है, ये शायद उदय कोटक जी को लग रहा है। इसीलिए उन्होंने इंडिया को कहा है कि थोड़ा फोकस करिए अब काम पर। आईपीएल खत्म हो चुका है, एंटरटेनमेंट ओवर, काम पर फोकस करिए। सीबीएसई के रीवैल्यूएशन पोर्टल खुलने के दूसरे दिन भी छात्रों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शिकायतों के बाद सीबीएसई ने सेशन टाइम लिमिट बढ़ा दी। दूसरे दिन अब तक कितने छात्रों ने आवेदन किया है और पूरा अपडेट क्या है, अब जानिए रोहन सिंह से। जी, सीबीएसई के री इवैल्यूएशन पोर्टल को खुले हुए आज भी दूसरा दिन था और आज भी हैवी ट्रैफिक इसमें देखने को मिली। जो जानकारी सीबीएसई की तरफ से दी गई है, आज दोपहर 12 बजे तक लगभग 44,000 एप्लीकेशंस प्राप्त हुए, जिसमें कि री इवैल्यूएशन के लिए लगभग 39,000 थे और वेरिफिकेशन के लिए लगभग 5,000 एप्लीकेशंस दिए गए थे। इसके बावजूद जो है आवेदन प्रक्रिया इस वक्त चल रही है, लेकिन कई छात्रों ने कई सारी शिकायतें दर्ज की हैं सोशल मीडिया पर और बाकी चैनल्स के जरिए। उन्होंने कहा है कि जैसे कि ब्लैंक स्क्रीन का आ जाना एक बड़ी शिकायत छात्रों की तरफ से दी गई। साथ ही ऑटो लॉगआउट कई छात्रों का जो है सेशन के बीच में हो जा रहा है, उसकी भी शिकायत दी जाएगी। कई छात्रों ने डिस्प्ले संबंधी शिकायतों को भी दर्ज किया है और इन शिकायतों को देखने के बाद सीबीएसई ने पोर्टल की जो सेशन टाइम लिमिट है उसको एक्सटेंड कर दिया, यानी कि छात्रों को इस पूरे प्रोसेस में अब ज़्यादा समय मिलेगा। साथ ही एक और मुद्दा पेमेंट को लेकर था, जिसको लेकर सीबीएसई ने सफाई दी है। सीबीएसई ने कहा है कि हालांकि 4 बैंक
बैंक जो है वो पेमेंट गेटवेज है, लेकिन इसके लिए उन बैंकों में खाता होना ज़रूरी नहीं है। किसी भी बैंक में अगर आपका खाता है तो आप पेमेंट कर सकते हैं, चाहे यूपीआई से, चाहे नेट बैंकिंग से, चाहे डेबिट कार्ड से, चाहे क्रेडिट कार्ड के ज़रिए ये पेमेंट किया जा सकता है। और साथ ही जो सीबीएसई का कहना था कि जो छात्रों की शिकायतें हैं उनको देखते हुए स्पेशल टीम का गठन किया गया है और इस पोर्टल को सुचारू रूप से जो चलता रहे इसके लिए भी जिस विशेष टीम जो है पूरी इसकी निगरानी कर रही है। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, सीएनबीसी आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।